फिर आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ हाजरीन, और मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, वेलकम करती हूँ, खुश आमदेद पेश करती हूँ कि आप मुझसे जुड़ते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं। तो मैं अक्सर आपको कहती थी कि मैं जब चटनी बनाऊँगी चना दाल बादाम की चटनी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं बादाम और चना दाल की चटनी बनाती हूँ। और ये बहुत ही लजीज बनता है, मज़े का बनता है। इसे काफ़ी दिनों तक रख कर हम लोग खा सकते हैं। एक बार पीस लीजिए और इसे कम से कम 5-10 दिन फ्रीज में रख कर स्टोर कर लीजिए और खाइए। ये खाने में बड़ा जायका देता है, चटपटा सा लगता है, बड़ी अच्छी रेसिपी है। अक्सर हमारे पास कुछ नहीं होता है तो मैं ये चना दाल और बादाम की चटनी बनाती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से मैं इसके प्रोसेस को आपको दिखाती हूँ और किस तरह से ये चटनी बनाना है। तो सबसे पहले मैं तवा चढ़ा चुकी हूँ और ये गर्म हो चुका है। अब ये चना दाल और बादाम को मैं धो लूँगी। धोने के बाद इस तरह से देखिए, ये धोने के बाद इसको भूनना है, रोस्ट करना है और फिर ये चटनी बन जाएगी। और इधर देखिए हरी मिर्च अदरक और लहसुन है, इसको मैं डालूंगी इसी चटनी में। ये देखिए ये लाल हो चुका है। इसको ना ज़्यादा लाल करना है ना बहुत कम करना है। अगर कम इसको भूनेंगे तो ये कच्चा लगेगा और बहुत टेस्ट नहीं देगा। तो ये गौर से देखिए इसको किस तरह से लाल करना है, ना ज़्यादा जलाना है ना कच्चा रखना है। ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद पहले इसको जार में डालेंगे और जार में डालने के बाद बगैर पानी का ही चलाकर इसको महीन करेंगे। जब ये महीन हो जाएगा तो इसमें हरी मिर्च लहसुन अदरक डालकर मैं इसे पीसूँगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च डालिए। ये अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, इसे मैं डालूँगी और आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये मैं बनाऊँगी। चटनी भी कभी कभी ज़बान का टेस्ट बदलने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हम लोग चटनी को बनाते हैं और शौक से खाते हैं। तो चलिए मैं आगे दिखा रही हूँ आपको किस तरह से इसको मैं ये देखिए इसको जार में किस तरह से मैं ये कर ली हूँ। अब इसमें डालूँगी, ये सब डालकर पानी डालूँगी और इस चटनी को पीसकर फिर ये तैयार हो जाएगा और इसे फिर छोंका लगाऊँगी। ये देखिए मैं तेल गरम कर चुकी है। अब इससे मैं बघारने के लिए इसमें तैयारी कर रही हूँ, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये छोटी सी कढ़ाई मुझे बहुत प्यारी है क्योंकि ये कढ़ाई मेरी सास की है। और जब भी मैं अब इस दुनिया में मेरी सास नहीं है, लेकिन जब भी मैं ये कढ़ाई यूज़ करती हूँ तो उनकी याद आती है। मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत हम लोगों की है कि हर रिश्ते को हम सभी बहनें ससुराल में निभाती हूँ। कितना प्यार भाई बहनों से करती हूँ उतना ही ससुराल वालों से भी करती हूँ। रिश्तों को निभाना एक बड़ी बात है, कद्र करना, रिश्तों को निभाना, हर रिश्ते को एहतराम करना, ये नसीब वाले ही करते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं और निभाने की कोशिश करते हैं। हमेशा बड़े छोटों की इज्जत करती हूँ। तो ये देखिए इसमें फिर मैं लाल मिर्च डालूँगी। ये लाल मिर्च भी चला गया है और इसी के साथ ये देखिए ये नमक डालूँगी इसमें। ये नमक है, ये नमक डाल रही हूँ चटनी में। अब ये चटनी बेहतरीन हो जाएगा। मैं हरी मिर्च इसलिए डालती हूँ कि ज़्यादा टेस्ट देता है, लेकिन इसमें बघार लगाती हूँ तो वो लाल मिर्च से ही लगाती हूँ। हरी मिर्च किसी भी चीज़ में डालिए तो ज़्यादा टेस्ट होता है। आप बनाकर देखिएगा ज़रूर, मेरी बातों पर यकीन कीजिएगा। हम लोगों का जनरेशन अपने रिश्तों की बड़ी कद्र करता है, मोहब्बत करता है, उसकी अहमियत देता है, उसके ध्यान रखता है। लेकिन अभी जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो जनरेशन चल रहा है,
उनको रिश्तों की कद्र का एहसास ही नहीं है। बहुत मुश्किल से वो लोग बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग खुद से रिश्तों की कद्र कीजिए। अपने मैका और ससुराल दोनों को एक समझने पर हमारी ज़िंदगी खुशी वाली ज़िंदगी होती है। खुशहाल ज़िंदगी हम जी सकते हैं और सुकून आफियत वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हमेशा ससुराल और मैका को एक समझना चाहिए और दोनों को बराबर इज़्ज़त और कद्र देना चाहिए और बराबर सभी की ज़रूरतों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा चटनी अब तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये तैयार है। अब इसको जलने के बाद मैं इसमें डालूंगी और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं के साथ आपको मैं हमेशा आपसे जब जुदा होती हूँ, जाने लगती हूँ, तो अपनी दुआओं के साथ आपके से ये होती हैं। ये देखिए, मैं इसको इस चटनी में डाल दूँगी। ये बेहतरीन चटनी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा बेहतरीन सा चटनी, जिसमें करी पत्ता, लाल मिर्च और सरसों डाली हूँ। ये मैं चख कर देखूँगी, बड़ा ही टेस्ट है। तो चलिए, अपनी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमारे साथ रहे और हमारी आने वाली ज़िंदगी हर परेशानी मुसीबतों से दूर हो और मुझे भी लाइक सब्सक्राइब कर दे, आगे बढ़ाए। मैं आपसे इल्तिजा ही कर सकती हूँ और आप सुनते भी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर कल मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ और एक बहुत सारी ढेर सारी गम और खुशी की बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।